नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम तत्सम तद्भव विदेशी देश संकट शब्द से टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे पेपर आपका रीट का हो, सी टेट का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, अदर स्टेट जितने टीचिंग का पेपर होते हैं, वो सारे पेपर के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्सम और तद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखते हैं आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मोती का तत्सम रूप होए। तो मोती का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए मोती, बी है मुक्त, सी है मैक्टिक, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी मोतिक, इसका राइट होगा आंसर। मोती का तत्सम रूप क्या है? मोतिक है। मोती क्या है आपका? ये तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मिट्टी का तत्सम शब्द है। ऑप्शन दिया। ए मृतिका, बी है मृत्तिका, सी है मटिका, डी मिट्टी। मृट्टी। और ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मृतिका इसका राइट होगा आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखरोट का तत्सम रूप है। ऑप्शन दिया। ए अक्षवट, बी है अक्षोट, सी अक्षवाट, डी है अक्षयवट। तो अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी अक्षोट, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? ऑप्शन दिया। ए महुक का महुआ, बी आद्रक का अदरक, सी अक्षवाट का अखाड़ा, डी इच का इक। इसने पूछा है कि तत्सम से तद्भव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अक्षवाट क्या हो गया हमारा? ये तत्सम शब्द हो गया, और अखाड़ा क्या हो गया हमारा? तद्भव शब्द हो गया। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधा का तत्सम रूप है। ऑप्शन दिया। ए गधा, बी है गदर्भ, सी गदर्भ, डी है गदर्भ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गधा का तत्सम रूप क्या होता है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी गदर्भ, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तत्सम हम किसे कहते हैं? जिसका संस्कृत का जो शब्द होते हैं वो हमारा तत्सम रूप होता है, और तद्भव क्या होता है? जो हिंदी रूप होते हैं वो हमारा तद्भव होता है। तो इसमें पूछा है कि मक्खी का तत्सम रूप क्या होगा? तो मक्खी हमारी क्या होगी? हमारी ये हो जाएगी हमारा तद्भव शब्द होता है, और मक्खी का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन देखते। ए मच्छिका, बी दिया मच्छी, सी दिया माछी, डी दिया मच्छिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मक्षिका इसका तत्सम रूप होगा आपका मक्खी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन दिया। ए हर्दिका, बी हरदिदा, हरिद्रा, सी है हर्दिका, डी है हरिद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हरिद्रा, इसका राइट हो जाएगा आंसर। डी में आपका हरदरा हो जाएगा, ये आपका री का मात्रा हट जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मुदरी का तत्सम रूप है। ऑप्शन दिया। ए मुद्री, बी है मुदरिका, सी मुंदरी, डी मुद्रिका। तो मुद्रिक का तत्सम रूप क्या हो जाएगा हमारा? तो मुद्रिक का तत्सम रूप होता है मुद्रिका, इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा? ये बार बार पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी पूरी आने की संभावना है। तो क्वेश्चन है कि गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन दिया। ए गोधूम, बी है गोहुन, सी है गोहूं, डी है गोधूम। तो गेहूं का तत्सम रूप क्या हो जाएगा हमारा? तो गोधूम, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि खंडहर का तत्सम शब्द है।
ऑप्शन दिया एक खंडहर, 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 डी है खंडघर, सी है खंडगृह, डी है खंडहर। तो खंडहर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो खंडगिरी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन दिया ए अकाम, बी अकारथ, सी अकाज, डी इनमें से कोई नहीं। तो अकार्य का तद्भव रूप क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट होगा आंसर अगाज, इसका राइट होगा आंसर। अकार्य क्या हमारा एक तत्सम शब्द है और पूछा है कि अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो अकार्य का तद्भव हो जाएगा हमारा अकाज, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर का तत्सम रूप है। ऑप्शन दे ए गुर्बर, बी है गडवर, सी गोम्य, डी गुब्बार। गोबर का तत्सम रूप क्या हो गया, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा सी गोम्य, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि पर्ण का तद्भव शब्द है। ऑप्शन दिया ए पत्र, बी पन्ना, सी है पर्ण, डी है पत्रा। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट होगा आंसर पत्र, इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम शब्द है। ऑप्शन दिया ए अग्निका, बी अग्निष्ठिका, सी अग्निष्ठिका, डी है अग्निष्ठिकी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी अग्निष्ठिका, इसका राइट होगा आंसर। अंगीठी का तत्सम शब्द होगा अंगिष्ठिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनही शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन दिया ए तांबुल, बी है पर्णही, सी है पर्ण, डी है उपाहन। तो पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो उपाहन, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखर का तत्सम रूप है। ऑप्शन दिया ए पुष्कर, बी है पोषक, सी है प्रखर, डी है प्रकर। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पुष्कर, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहिना का तत्सम रूप है। ऑप्शन दिया ए दाहिना, बी है दक्षिण, सी है दाया, डी है दक्षिणीय। तो दाहिना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो दक्षिण, इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन बी, इसका राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्त का तद्भव रूप है। ऑप्शन दिया ए हाथ, बी है हस्तनी, सी है हाथी, डी है हथियार। तो हस्त का क्या होता है, हस्त मतलब ये हमारा तत्सम शब्द हो गया, तो हस्त का तद्भव क्या होगा, हाथ, इसका राइट होगा आंसर। हस्त मतलब क्या होता है हमारा हाथ। हस्त का शब्द ये संस्कृत शब्द है, तो संस्कृत शब्द से आने वाले शब्द क्या होते हैं हमारे, वो तत्सम होते हैं, और हिंदी से प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं हमारे, तद्भव होते हैं। तो हस्त का क्या हो गया हमारा, हाथ हो गया, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि तत्सम से तद्भव बने सही शब्द का युग्म खोजिए। तत्सम से तद्भव, तो ऑप्शन दिया ए घट का घड़ा, बी है धनिया का धनिया, सी है रक्षा का राख, डी है वटी का बड़ी। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, घट का मतलब क्या होता है, घड़ा होता है। तो घट के हमारा हो गया तत्सम शब्द हो गया, घड़ा क्या हो गया हमारा तद्भव शब्द हो गया। तो राइट होगा आंसर घट और घड़ा, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है, ए चाम, बी पर्ण, सी धर्म, डी विष्णु। तो तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, तो जो चाम शब्द है हमारा ये तद्भव शब्द है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है। ऑप्शन दिया ए तद्भव, बी है देशज, सी है तत्सम, डी है विदेशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो तद्भव, ओठ कैसा शब्द है हमारा, तो ये हमारा तद्भव शब्द है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सी है? ऑप्शन दिया इख जो शब्द है इसका तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो इख क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका तद्भव शब्द। और इसी का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखते, एक गन्ना, बी है इच्छु, सी है इख, डी है इच्छुक। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट होगा आंसर। इच्छु इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? ऑप्शन दिया ए तत्सम तद्भव, बी है तत्सम, जी सी है देशज, डी है संकर। एक कैसा शब्द है हमारा गड़बड़ घोटाला शब्द? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन होगा सी देशज शब्द है हमारा क्या गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है हमारा? तो ये हमारा हो जाएगा देशज शब्द होता है। देशज शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से नहीं आए हों और जो अपने देश की भाषाओं या बोलियों से बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। मतलब अपने देश की जो भाषाओं और बोली से जो बने शब्द होते हैं वो क्या हमारे देशज शब्द होते हैं। ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं होते हैं। जैसे कि क्या होता है हमारा लोटा, घोटाला, खटिया, सोटा, रोटी, ये सब कैसा शब्द है? ये हमारे क्या है देश की भाषाओं या बोलियों से बने शब्द हैं हमारे। तो ये गड़बड़, घोटाला, ये शब्द कैसा हो गया? तो ये सब क्या हो गया? देसी शब्द हो गया। मतलब ये अपने देश में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, इसको अपने देश की भाषा के रूप में हम इसे बोलते हैं। तो ये कैसा शब्द हो गया? देशज शब्द हो गया। तद्भव शब्द कैसा होता है? तो जो हिंदी में प्रयुक्त होकर संस्कृत से जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, मतलब जो हिंदी में शब्द का प्रयोग होता है वो क्या हमारा तद्भव। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत भाषा में होती है वो हमारा होता है तत्सम शब्द होता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संकर शब्द किसे कहते हैं? यहीं पर इसको समझ लेते हैं। तो संकर शब्द होता है क्या? दो अलग अलग भाषाओं से जो बने शब्द होते हैं, दो अलग भाषा है। जैसे कि हमारा क्या हो गया मांग और पत्र, ये दो भाषा होगी। मांग भी एक अलग भाषा होगी, पत्र भी एक भाषा अलग होगी। लेकिन इन दोनों को हम मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये संकर शब्द होता है या इसे हम मिश्रित शब्द कहते हैं। मतलब मांग पत्र, मांग भी अलग शब्द है और पत्र भी अलग शब्द है। तो मांग पत्र क्या हो गया हमारा? ये संकर, या इसे हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। मतलब दो अलग अलग भाषाओं से बने शब्दों के हमको क्या कहेंगे? उसे संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। अब हमने यहाँ पे चार परिभाषा को बात कर ली। तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं और संकर शब्द किसे कहते हैं। क्योंकि परिभाषा से कम आपका एक नंबर क्वेश्चन आता है, इसलिए आप हर टॉपिक की परिभाषा को कन्वर्ट बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। उसके बाद से उसकी एग्जाम्पल की पहचान कैसे कर सकते हैं कम समय में, उसकी भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इसके बाद से क्वेश्चन है कि मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? जो मुकुट शब्द है ये किस कोटि का शब्द है? ऑप्शन देखते हैं। ए दिया है तत्सम, बी दिया है तद्भव, सी दिया है देशज, डी दिया है संकर शब्द। तो किस तरह का शब्द होगा हमारा ये? तो मुकुट क्या हमारा? ये तद्भव शब्द होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन दिया ए मेघ, बी है भौरा, सी ठेस, डी है जेठ। तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? तो जो मेघ शब्द है आपका ये क्या हो गया हमारा? ये तत्सम शब्द हो गया। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्टी कैसा शब्द है? ऑप्शन देखते ए दिया है तत्सम शब्द है, बी है देशज शब्द है, सी है तद्भव शब्द है, डी है विदेशज शब्द है। तो बाल्टी किस तरह का शब्द हो जाएगा हमारा ये? तो ये हमारा कैसा शब्द होता है? विदेशी शब्द होता है हमारा बाल्टी, इसका विदेशी शब्द हो गया। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं, आपको परिभाषा किसे कहते हैं। हमने अभी तक तत्सम और तद्भव, संकर और देशज की चार परिभाषा पढ़ ली। अब हमारा पांचवा परिभाषा है विदेशी शब्द किसे कहते हैं। क्योंकि बाल्टी किस तरह का शब्द हो गया आपका? ये विदेशी शब्द हो गया। कैसे और किस तरह से समझते हैं? तो जो शब्द अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए
उन्हें हम क्या कहते हैं, आपको विदेशी शब्द कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं। तो ये हमारी बाल्टी किस तरह का शब्द हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आपका विदेशी शब्द हो गया, क्योंकि इसमें विदेशी शब्द में क्या कौन कौन सी भाषा आती है, तो अरबी भाषा, फारसी भाषा, पुर्तगाली भाषा, फ्रांसीसी भाषा और अंग्रेजी भाषा को सारे को मर्ज करने से क्या बनता है हमारा, विदेशी भाषाओं में हिंदी में आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। बाल्टी क्या हमारा, ये विदेशी शब्द है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन दिया ए रुक्ष, बी है पल्लव, सी है वृक्ष, डी है खजूर। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। खजूर क्या होगा हमारा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन दिया ए धरित्री, बी है धरिता, सी है धरती, डी है धरित्री। तो धरित्री का तद्भव रूप होता है धरती, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों में प्रयोग में लाते वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए तत्सम, बी है देशज, सी है तद्भव, डी है विदेशज। तो जो संस्कृत में ज्यों का त्यों हम प्रयोग में लाते हैं, तो हमने अभी क्या बताया कि जो संस्कृत में शब्द प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे तत्सम शब्द होते हैं, और जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो हमारा तद्भव होते हैं। तो इसमें पूछा कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिससे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एक तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। ऑप्शन दे, ए प्रार्थना, बी लोटा, सी है अग्नि, डी है क्षेत्र। तो इसने पूछा है कि विदेशी शब्द कैसा जो अपने देश की जो भाषाओं और संस्कृति को हम अपने बोलियों में ही बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो देशी शब्द कहते हैं, जिसको हम देशज कहते हैं। तो प्रार्थना है कि लोटा है कि अग्नि है कि क्षेत्र है, ये कौन सा शब्द इसमें देशज है, तो देसी भाषा और बोलियों से ही बने होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, लोटा शब्द कैसा होगा हमारा, देशज शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम कहते हैं। ऑप्शन दिया, ए तत्सम, बी है देशज, सी है तद्भव, डी है संकर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं आपको, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, देशज शब्द कहते हैं जिस शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन दिया, ए चीनी, बी है अंग्रेजी, सी जापानी, डी है फ्रेंच। तो चाय जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, ये चीनी शब्द की भाषा है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन दिया, ए फ्रेंच, बी है डच, सी है अंग्रेजी, डी है चीनी। तो जो स्टेशन शब्द है ये किस तरह की भाषा है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी, अंग्रेजी शब्द है। ये हमारा स्टेशन शब्द क्या है, तो अंग्रेजी शब्द है। आपका कॉलेज, डॉक्टर, फिश, रेलगाड़ी, रेल, अपील, ये शब्द किस तरह का होता है, ये शब्द हमारे अंग्रेजी के शब्द होते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया, ए तत्सम शब्द, बी विदेशी शब्द, सी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, सी डी है तद्भव शब्द। तो संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका, दो भाषाओं से शब्दों से मिलकर जो बना शब्द होता है उसे संकर शब्द कहते हैं या मिश्रित शब्द कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं एक, जैसे ये किताब घर, तो किताब प्लस घर ये दो शब्द हैं,
ठीक, इन दो शब्दों से जो मिलकर बना शब्द क्या हो गया हमारा, ये संकर शब्द हो गया। किताब घर क्या बन गया हमारा, संकर या मिश्रित शब्द बन गया, क्योंकि इसमें दो शब्द है। किताब हमारा एक अलग शब्द है और घर एक हमारा अलग शब्द है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी शब्द है, ऑप्शन दिया ए तत्सम शब्द है, बी है विदेशज शब्द है, सी है देशज है, डी संकर शब्द है। तो रेलगाड़ी किस तरह का शब्द है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर, संकर शब्द है रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द है, तो चबूतरा क्या है हमारा, ये तद्भव शब्द है। तो चबूतरा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन देखते हैं ए चवर्तर, बी है चबूतरा, सी है चबूतरा, डी है चतवाल। तो चबूतरा का तत्सम क्या हो जाएगा, तत्सम, तो चतवाल इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद से हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन दिया ए पूंजी, बी है मूर्ख, सी है नयन, डी है सकून। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए पूंजी शब्द क्या होगा हमारा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चना का तत्सम रूप है, ऑप्शन दिया ए चड़क, बी है चाड़क, सी है चड़ा, डी है चड़ाक। तो चना का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो चड़क इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन दिया ए पंजर, बी है पंडित, सी है पंचाली, डी है पंजीरी। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी पंजीरी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन ए अटल, बी अतिथि, सी आतुर, डी है अजीर। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए अटल शब्द क्या हो गया हमारा, ये तद्भव शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए, ऑप्शन दिया ए अनजान, बी है अनजाना, सी अनजान, डी है अनजाना। तो अज्ञान शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो अनजान इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, ऑप्शन दिया ए जापानी भाषा, बी है चीनी भाषा, सी फ्रांसीसी भाषा, डी है पुर्तगाली भाषा। तो जो काजू का शब्द है ये कौन सा भाषा है, तो एक पुर्तगाली शब्द है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए आतिशबाजी, बी नारिकेल, सी है लफंगा, डी चुगलखोर। तो संकर शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी चुगलखोर इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, ऑप्शन दिया ए तद्भव, बी है देशज, सी है विदेशज, डी है वर्ण संकर। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी देशज शब्द क्या होगा हमारा, खिड़की शब्द क्या है हमारा, ये देशज शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन दिया ए फारसी, डी है तुर्की, सी है अरबी, डी है पुर्तगाली। तो वकील किस भाषा का शब्द हो जाएगा ये हमारा, कि हमारा जो अरबी शब्द है आपका, वकील किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानर का तद्भव रूप है, ऑप्शन ए वानर, सी है बांदर, डी है बंदर, सी बांदर। तो वानर शब्द का क्या होगा आपका तद्भव रूप, तो बंदर इसका राइट होगा आंसर, सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन का तद्भव रूप है, ऑप्शन ए दर्शन, सी है दर्शन, सी है दर्श, डी है दर्शन। तो आपको ऑप्शन इसका बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील शब्द है, ऑप्शन दिया ए तत्सम शब्द है, बी है देशज,
सी है तदभव, डी है विदेशज। तो अपील किस प्रकार का शब्द हो गया हमारा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ये विदेशज शब्द है, ये विदेशी शब्द कहते हैं इसको अपील को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द या विदेशज शब्द भाषा का चयन करें। ऑप्शन दिया ए ईमान, बी है युद्ध, सी है परिणाम, डी है विदेशज। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ईमान। कैसा शब्द है हमारा? ये विदेशी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों में से देशज शब्द भाषा का चयन करें। ऑप्शन दिया ए कल्पना, बी है जागरण, सी है ढिवरी, डी है पुष्कर। तो ढिवरी शब्द कैसा हो जाएगा? ये हमारा देसी शब्द हो गया। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायादार शब्द की किस प्रकार का शब्द होगा? ऑप्शन दिया ए है तत्सम, बी है देशज, सी है विदेशज, डी है शंकर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? ऑप्शन दिया ए टिकट, बी है मध्य, सी है वचन, डी है मयूर। तो इसमें विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए टिकट। कैसा शब्द है? ये विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन तुर्की शब्द नहीं है? ऑप्शन ए बावर्ची, बी है बेगम, सी दरोगा, डी है डेरा। तो तुर्की शब्द कौन सा हो जाएगा इसका? तो राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। डेरा शब्द कैसा है? तो तुर्की शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवं का तथा तद एवं का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन दिया ए एवं, बी है और, सी यों, डी है तथा। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम है, बी देशज है, सी विदेशज, डी आगत। तो शहद शब्द कैसा है? तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? आगत शब्द है। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द का चयन करें। ऑप्शन दिया ए जहर, बी है वृद्ध, सी दाता, डी है गरम। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट होगा आंसर। जहर किस तरह का शब्द है? तो विदेशी शब्द है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न शब्दों से में देशज भाषा का चयन करें। ऑप्शन दिया ए पशु, बी है पुस्तक, सी है जूता, डी है पैतृक। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। जूता शब्द कैसा है? तो देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुवर्ण शब्द है। ऑप्शन ए है तत्सम, बी है देशज, सी है विदेशज, डी है तद्भव। तो सुवर्ण किस तरह का शब्द हो गया? ये तद्भव शब्द होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पक्ष का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए पंछी, बी है पखेरु, सी है पंख, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा हमारा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, पंख शब्द कैसा है? ये तद्भव शब्द होगा। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।